हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ और जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। पीएम मोदी ने हरिद्वार हादसे पर दुख जताया। पीएम ने घायलों की स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार सुबह भारी भीड़ जमा होने से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के मुख्य मार्ग पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। तो वहीं सीएम धामी ने घटना पर दुख जताया। मनसा देवी मंदिर पहाड़ पर स्थित है और कांवड़ यात्रा के बाद रास्ते खुल गए थे, जिससे अचानक भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। तो वहीं मंदिर पहाड़ पर ऊंचाई पर स्थित है और ऐसे में दर्शन करने के लिए जो पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरी रास्ते से गुजरना पड़ता है। ऊंचाई के कारण सीढ़ियां भी छोटी हैं। दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है, अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ। तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। कितने लोग थे लगभग? मैंने वो काफी सारे लोग देखे थे। कौन से मंदिर की घटना है? मनसा देवी मंदिर की है। और उसमें पूरा हमारा मंदिर का प्रशासन नीचे पहुंचा, पूरी पुलिस बल पहुंचे और सभी जितने घायल है सबको अस्पताल में इलाज हो रहा है। कितने लोगों को कितनी मौत हुई है? इतने मौत करीब अभी नहीं कह सकते, अभी अस्पताल में है, लेकिन अभी हमने देखा कि काफी सीरियस है, लोग सीरियस है। कितनी दुखद घटना है? बहुत दुखी है, हम बहुत स्वयं दुखी है, क्योंकि आपने देखा कांवड़ मेला हमने सुकुशल किया और आज न जाने कैसे ये घटना घटी, हम इसलिए बहुत दुखी है। कितने लोग मौजूद होंगे वहाँ? देखिए बहुत संख्या में भीड़ था, हमने बैरिकेडिंग भी लगाया था नीचे पुलिस ने, और उसके बाद भी लोग ऊपर आ गए। सीढ़ी वाले मार्ग पर भीड़ की वजह से हादसा हुआ। क्या कैसे भगदड़ ज्यादा, भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ मच गई। बस पब्लिक है तो भीड़ में हो गया हादसा। वजह भीड़ है, खाली भीड़ है। अच्छा। हाँ, भीड़ ज्यादा थी, दाब ज्यादा पड़ी, हो गया। अरे हम तो छत से देखा दूर से, भगदड़ मची हुई थी, लोग गिरे पड़े थे। अब कौन मरा कौन जिंदा है क्या पता लगेगा इसमें? कंफर्म कुछ कंफर्म। हाँ, भीड़ ज्यादा थी, कंफर्म कुछ नहीं। आए हम तो वहाँ से हमें पता लगा है कि बिजली करंट से मरे हैं। तो दुकान में जो दुकान लगी हुई है कि हमें करंट लगा, एक करंट लगा, उसके बावजूद हम पापा आदमी नीचे गिरे। उसके बाद हमें 2 युवक मिले और अभी अस्पताल हमने उनको। मनसा देवी पे यात्रियों का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा। सीढ़ी वाले मार्ग में आने वालों की संख्या ज़्यादा थी, निकलने वालों की कम थी। आपस में निकलने और आने वाले दोनों आपस में भिड़ गए। उस चक्कर में कुछ लोग गिर गए और कुछ लोग मंदिर में नहीं हुआ है। मंदिर के मार्ग है एक सीढ़ी मार्ग, उसको जीने का मार्ग बोलते हैं। तो जो जीने का मार्ग है, कुछ दूरी पे चल के आने वाले यात्री और मंदिर से निकलने वाले यात्री दोनों की आपस में भिड़ंत होने के कारण ये हादसा हुआ। हमें सूचना मिली थी करीब 9 बजे के आसपास कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ होने से कुछ लोग घायल हुए हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से जितने भी लोग भगदड़ में घायल थे उन्हें तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। कुल 35 लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लाए गए, जिसमें 6 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है मृत्यु की। बाकी लोगों को या तो हर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर उनका यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। इसके पीछे जो कारण अभी प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आया है, वो जो मनसा देवी जो मुख्य मार्ग में है, मंदिर से करीब 100 मीटर नीचे ये घटना हुई है, जिसमें जो तार में जो बिजली का करंट आने की अफवाह को लेकर ये भगदड़ हुई थी। प्रथम दृष्टया अभी तक यही बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी इसके पीछे के कारणों का हम लोग और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज गैरोला जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए बताया जा रहा है कि अफवाह फैलने के बाद ये भगदड़ हुई। आखिर यह अफवाह कैसे फैली और किसने फैलाया, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से ये दुखद घटना आज मनसा देवी मंदिर के पास हुई है और जो मंदिर का मुख्य मार्ग है और मंदिर से द्वार से ठीक पहले जो सीढ़ी है यहाँ पर, उसमें लगभग मंदिर से 100 मीटर पहले ये दुखद घटना घटी है। जानकारी मिली है, खुद ये एसएसपी पद्मिनी डोभाल ने भी पुष्टि की है कि यहाँ पर करंट लगने की अफवाह फैली थी। कुछ लोगों ने कहा कि जो वहाँ पर दुकानें लगी हुई है वहाँ करंट फैल रहा है और उस अफवाह के कारण वहाँ पर अचानक भगदड़ मची है और जिससे
से कि यह दुखद घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 30 लोग इसमें घायल है। कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे बड़ी जो कारण है वो भीड़ है। बहुत अधिक संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच गए थे और जो श्रद्धालु अंदर जा रहे थे वो उनको बाहर आने की जगह नहीं मिल पा रही थी और इस बीच में उनके बीच का धक्का-मुक्की भी कहीं ना कहीं एक कारण ये माना जा सकता है। फिलहाल इस सब की यहाँ पर जांच की जा रही है। पूरे मंदिर परिसर को खाली करा दिया गया है, जो मार्ग है उसको खाली करा दिया गया है और पुलिस छानने जुटी हुई है कि ये अफवाह किसने फैलाई है और किन कारणों से अफवाह फैलाई है और आखिर इस घटना की मुख्य वजह क्या रही है। लेकिन फिलहाल यही माना जा रहा है कि बहुत अधिक संख्या में जो श्रद्धालु वहाँ पहुंचे हैं जिसके कारण ये घटना घटी है। जी बिल्कुल। और पंकज, इस पूरे हादसे में लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, जो एसएसपी हरिद्वार हैं उन्होंने पुष्टि की है कि इसमें लगभग 35 लोगों को जो इस घटना के बाद अस्पताल लाया गया था और उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और बाकी अन्य लोग घायल हैं, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे। उनको हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। फिलहाल जिला अस्पताल हरिद्वार में सबका इलाज चल रहा है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति को सामान्य किया जाए और उसके बाद फिर से मंदिरों में जो दर्शनों का सिलसिला वो शुरू किया जाए। बिल्कुल। और पंकज, देखिए लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पंकज क्या अपडेट है? फिलहाल ये आंकड़े जो 6 लोगों की मौत हुई है, अभी यही आंकड़े हैं या फिर आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, फिलहाल अभी तक जो सामने आया उसमें 6 लोगों की मौत की यहाँ पर संख्या आई है, जो जिला प्रशासन की तरफ से भी पुष्टि हो चुकी है और एसएसपी ने भी इसकी पुष्टि की है। बाकी जो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ संख्या बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक जो सामने आया वो 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। और साथ में जो अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है और हरिद्वार पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने अपना राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया था। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंची है, साथ में 3 टुकड़ी यहाँ पर एसडीआरएफ पहुंची है, एनडीआरएफ पहुंची है और लगातार स्थिति को सामान्य किया जा रहा है और जो रेस्क्यू है वो लगभग समाप्त हो चुका है और कोशिश की जा रही है कि जो घटना है उसके कारणों का पता चल पाए और जो स्थिति है उसको सामान्य करने के बाद फिर यहाँ पर जो दर्शन है उनको शुरू किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन पंकज देखिए, अब इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया और अब देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दुख का जो एक संदेश है वो भी आया है। उन्होंने भी इस पूरे हादसे पर अपना दुख जताया। पंकज बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जैसी घटना घटी थी और उन्होंने तुरंत इस मामले में दुख जताया था। उन्होंने अपने फेसबुक पेज से भी और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी दुख व्यक्त किया था। साथ में ये भी जानकारी दी थी कि उन्होंने जो हरिद्वार प्रशासन है उसको राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। साथ में जो घायल हैं उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने की भी उन्होंने निर्देश दिए थे। साथ में अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना में दुख व्यक्त किया है और उन्होंने भी राज्य सरकार को हर संभव मदद की बात की है। साथ में जो घायल हैं उनके भी उचित इलाज करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी दुखद घटना है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री धामी है उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को वहां भेजा है। गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो भी इस घटना का जायजा ले रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए और जो फिर जो मनसा देवी जाने वाले श्रद्धालु हैं वो फिर वहां पर दर्शन कर पाए। जी चलिए पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए पंकज धन्यवाद।